इळमो सिद्धाळं इळमो आयर्याळं इळमो वच्छायाळं इळमो लोके सौयसाकूडम्। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। ऐसा कहा जाता है कि चर्चा करने में बहुत आसानी होती है और लोगों का मन भी बहुत लग जाता है, लेकिन जो चर्चा की जा रही है उसके अनुसार कार्य करना हो तो लोगों को कठिनाई महसूस होती है। सलाह देने के लिए लोग उत्सुक बहुत होते हैं, लेकिन जवाबदारी लेकर के काम करने की हिम्मत कम लोग जुटा पाते हैं। तीर्थंकर भगवंतों का कहना है कि चर्चा तो होनी ही चाहिए, अगर चर्चा ना हो तो चिंतन नहीं होता, और चिंतन नहीं हो तो मंथन भी नहीं होता, और मंथन ना हो तो फिर दही में से नवनीत, मक्खन और सुगंधित घी आपको प्राप्त नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि अगर अपने को कुछ कार्य करना है तो कार्य करने के पहले अपना आंतरिक मानसिक भावनात्मक वातावरण बनाने के लिए चर्चाओं को करना बहुत जरूरी है। चर्चा वातावरण को गर्म करती है। क्या है? चर्चा वातावरण को गर्म करती है, और चर्चा बाजार को भी गर्म बनाए रखती है। बड़े से बड़ा काम कर लो और बाजार में चर्चा अगर ना हो तो बाजार में गर्माहट नहीं आती है। अब ये बात अलग है कि चर्चा होती रहे बाजार में और ऑन स्पॉट स्थान पर कोई काम ना हो, तो कई बार अपन देखते हैं कि ऑन पेपर वर्क बहुत हो जाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट तैयार हो जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी तैयार हो जाती हैं। एक बार तो ऐसा भी हमने सुना कि पेपर पर कुआं खुद गया और कुआं लोग चोरी ले गए, तालाब बन गए पेपर पर, और तालाब बन करके पता नहीं बह करके पानी बहता है अभी तक सुना, लेकिन जमीन का तालाब भी बह गया। ऑन पेपर काम होते रहते हैं, लेकिन ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो केवल पेपर पर रहते हैं वो बहुत बड़े धोखा दे जाते हैं। सरकार भी इस मामले में बहुत सावधान हो गई है, क्योंकि
बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी जो केवल पेपर पर दिखाई देती रहीं, लास्ट में कोई भी ठोस जमीन उनके पास नहीं थी। लेकिन अगर किसी कार्य को संपन्न करना है, सफल बनाना है, उसका वातावरण बनाना है, तो जमीनी कार्य से जुड़ते हुए उस अनुष्ठान का, उस आयोजन का चर्चा का विषय भी बनाना पड़ता है। कार्यक्रम कितना ही बड़ा आप सुनिश्चित कर लें और आमने सामने खड़े होकर के मंदिर में आप एक दूसरे को सूचना भी दे दें, या चलते हुए बाजार में आप उन्हें कार्यक्रम की सूचना दे दें, तो भी उस पर उनका उतना विश्वास नहीं रहेगा। वो घर पर जाके व्हाट्सएप खोलेंगे कि न्यूज क्या आई है। अरे भाई, आपसे तो डायरेक्ट बात की थी। अरे बातचीत का क्या भरोसा ना, अधिकृत कोई न्यूज निकली है क्या? हाँ, और व्हाट्सएप पर अगर न्यूज निकल गई तो उसको लगेगा कि वहां कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। लेकिन तीर्थंकर भगवंतों का कहना क्या है कि 1000 कदम की हम चर्चा करें और एक कदम चलना प्रारंभ ना करें तो चर्चा हमारी थोड़ी सी बेकार मानी जाती है। किसने 1000 कदमों की चर्चा तो की, लेकिन एक कदम चलने को उत्सुक नहीं हो रहा। और अगर कोई व्यक्ति 1000 कदम चलना शुरू कर दे और चला भी जाए, लेकिन 1000 कदम चलने वाले के बारे में कोई जरा सी भी जानकारी ना दे, जरा सा उसका उद्देश्य ना बताए, किसी तरीके से उसकी कोई सूचना ना मिले, तो उसके लक्ष्य में कोई कमी नहीं। उसको जो उपलब्ध होना वो सब उपलब्ध होगा, लेकिन उसकी उपलब्धियों का लाभ कोई दूसरा नहीं ले पाएगा। ये कमी रह जाती है। इसलिए अब क्या करना, सफलता के लिए चर्चा भी बहुत जरूरी है, और चर्चा के साथ चर्या यानी चलना भी बहुत जरूरी है। चर्चा का अर्थ हमारे विचारों से है और चर्या का संबंध हमारे आचरण व्यवहार से है। जब विचार और व्यवहार में तालमेल बनता है, क्या विचार और व्यवहार में तालमेल बनता है, तो उपलब्धियां तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती हैं। देखो, सबसे बड़ी मजबूती विचारों की मजबूती है, और सबसे बड़ी कमजोरी भी विचारों की ही कमजोरी है। अगर तुम्हारे विचारों में शिथिलता आने लगी, किसी भी कार्य के बारे में आपके विचार अगर शिथिल होने लगे, तो आपकी ये विचार, शिथिल विचार धीरे धीरे आपकी दिनचर्या में दिखने लगेंगे। अभी केवल मन में शिथिलता आई है, आपकी रूटीन में कहीं कुछ जुड़ा नहीं है, तबीयत खराब सी हो रही है, मन में भाव आया। मन में भाव आया इसलिए कि शरीर आपका वैसा व्यवहार करने लगा है, लक्षण दिख रहे हैं। अब देखो, जरा इसमें भी बड़ी साइकोलॉजी काम करती है। अगर आपका शरीर थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है तो आपके मन में आया कि कुछ अस्वस्थता है, फिर भी आप अपनी दिनचर्या में संलग्न है, लेकिन ये सोच करके संलग्न है कि ऐसा तो अब होता रहता है, ये तो शरीर है, वातावरण मौसम भी वैसे ही है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, चलता है। अब इसी सामान्य सी अस्वस्थता में जो आपका रूटीन वर्क कोई प्रभावित नहीं हुआ, चल रहा, अगर कोई मिल गया, भाई साहब बहुत दिन से आप देख नहीं रहे, क्या बात है? नहीं नहीं, सब ठीक है,
हाँ ठीक तो होगा, लेकिन थोड़ा भी ये सब मौसम भी ऐसा चल रहा ना, शायद उसी की वजह से हाँ थोड़ा सा मौसम का असर तो आया है। वायरल हो गए क्या? हाँ वायरल ही थोड़ा लग रहा है। थोड़ा दिखाओ हाथ, देखा नहीं, जरा देखो सावधान। खांसी चल रही क्या? अब खांसी नहीं चली तो एक आध वैसे तो नहीं चल रही, लेकिन थोड़ी सी खांसी आ गई है, आती है वो तो सबको आ जाती है। फिर उसके बाद क्यों प्लेट्स आपने चेकअप कराया नहीं करा? आजकल डेंगू की चर्चा भी बहुत ज्यादा चल रही। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा। नहीं देख लो आप, अब दिखाएगा वो बहुत बाद में, लेकिन अब उसके अंदर डेंगू हो रहा आ गया है। ऐसा ना हो, कुछ लग तो रहा है, ये है वो है, कमजोरी सी भी दिख रही है, अब ये आ गया। और अगर एक आध दो और, क्यों भाई आपका चेहरा तो एकदम बिल्कुल अस्वस्थ जैसा दिख रहा है, क्या बात है? नहीं ठीक तो नहीं थोड़ा देख लो आप, डॉक्टर साहब को दिखा दो। आपके अड़ोस पड़ोस में भी तो है सब, सलाह ले लो। सलाह लेने में क्या दिक्कत है? अब वो और बीमार सा हो गया, और लौटते एक आध दो जन ने और पूछ लिया, आजकल आप अस्वस्थ जैसे दिख रहे हो समाचार में, और ही अस्वस्थ हो गया। बताओ क्या हो गया? मन उसका सेट था, लेकिन दो चार लोगों ने मिलकर के उसके माइंड को अपसेट कर दिया। नहीं भी अगर बीमारी है तो उसके मन में आ गई। विचारों में आने से व्यवहार में वो जुड़ जाती है, और व्यवहार की शिथिलता हमारे पैरों को लड़खड़ाने लगती है, और पैरों की लड़खड़ाहट हमारे जीवन को लड़खड़ा देती है। ठीक इसके विपरीत अगर अपन विचार करें, हमारे मन की मजबूती हमारी दिनचर्या को मजबूत करती है। प्रतिकूलताएं ढेर सारी भी हों, शरीर भी प्रभावित होता है, लेकिन अगर किसी भी रूप में मन हमने मजबूत रखा, मन अगर मजबूत रखा, तो शरीर भी थोड़ा ना थोड़ा पीछे पीछे हमारे लगता है, साथ देता है। और जब शरीर साथ देने लगता है तो पैर भी हमारे स्थिर होकर के रखे जाते हैं, और पैर जब स्थित हो जाते हैं, स्थिर होते हैं, तो पूरा जीवन ही हमारा स्थिरता से जुड़ जाता है। आप सभी ऐसा ही अनुभव करते हैं जैसा हम आपको बतला रहे हैं, और यही अपने जीवन का मूल मंत्र है। परिस्थितियों को समझ करके अनुकूलता में भी मन को जरा ज्यादा ना उलझाएं, और प्रतिकूलताएं भी अगर आती हैं तो परिस्थितियों को समझ करके मन को कमजोर ना होने दें। अगर इतना हमने किया तो हम और आप जिस परिस्थिति में भी हैं वहां अपना कार्य करते रहेंगे। और ऐसा करना ही एक तरह से ये भी एक बहुत बड़ा धर्म है। धर्म की व्याख्याएं ग्रंथों में लिखी हैं, धर्म की क्रियाएं मंदिरों में संपन्न होती हैं। अगर आपके लिए मंदिर और मूर्ति नहीं मिल पा रही है, और ग्रंथ का अध्ययन अगर आप नहीं कर पा रहे, तो छोड़ दो, थोड़ी देर को विकल्प मुक्त हो जाओ कि न मंदिर मिला, चाहे करके भी ना अभिषेक कर पाया, चाहे करके भी हम स्वाध्याय भी नहीं कर पाया। अगर ये सब छूट भी जाए तो छूट जाने दो, लेकिन नगर में अगर गुरु विराजमान है तो उनके चरण नहीं छोड़ना। सुबह शाम वंदना करते रहना। गुरु की वंदना में ही तुम्हारे सारे धर्म सम्मिलित हो जाएंगे। अब आप कहेंगे महाराज जी आना जाना तो समय की अनुकूलता प्रतिकूलता पर है, लेकिन भावों से तो हम लोग सब निरंतर सुबह शाम आचार्य श्री के नाम की माला फेरते रहते हैं, संग का स्मरण करते हैं। स्मरण से भी धर्म होता है। चाहे करके भी किसी परिस्थिति में कोई नहीं पहुंच पाया, तो वह स्मरण से भी अपना धर्म, उस धर्म की किसी न किसी रूप में पूर्ति करता है। आप सब सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं,
जैन कुल मिला, जिन धर्म मिला, धन धान्य से समृद्धि है, और आप सबका मन भी धर्म के प्रति समर्पित है। आप अपने परिवार के कर्तव्य जानते हैं, आपको अपने समाज के कर्तव्य मालूम है, आपको अपना धर्म मालूम है, फिर कहना ही क्या है। फिर रोज रोज बताने समझाने की जरूरत भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि जितना हम आपको बता रहे हैं उतना तो आप पहले से महसूस करते ही हैं, महसूस करते हैं, जानते हैं। इतने से ही काम नहीं बनता, जानते तो सभी हैं, जानने वालों में मानते कम है। यही हमारी कमजोरी मानी जाती है। भगवान को सभी मानते, कौन नहीं मानता भगवान को। और रोज ना माने तो परेशानी में तो सभी मानते हैं। डॉक्टर भी आखिरी में यही कहता हाथ खड़े करके कि हमने तो सब किया, अब वो कौन, अब वो कौन, ऊपर वाला। इसका मतलब उसका भी कहीं ना कहीं विश्वास तो है ना, और है ही। अच्छे समय में भगवान को कोई याद ना भी करे तो परेशानी में तो जरूर भगवान को याद करता है। और जब परेशानी में याद करता है तो भगवान बहुत प्रेम से कहते हैं, रे नादान, तूने परेशान होकर के परेशानी में मुझे क्यों याद किया। जिस समय तुम्हारा समय बहुत अच्छा था, उस समय अगर एक बार भी याद कर लेते तो परेशानी तेरे को आज नहीं आ पाती। लेकिन क्या करें, संसार का ऐसा ही माहौल है। अनुकूलताओं में व्यक्ति केवल उसी वातावरण में रम जाता है। धर्म की भावनाएं बहुत कम लोगों में आती हैं, पर अनुकूलता में भी व्यक्ति निरंतर धर्म के कार्यों से लगा रहे तो उसकी बहुत बड़ी प्रशंसा है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी वाले मूल में हाउसिंग बोर्ड के नहीं है, और मूल में हाउसिंग बोर्ड थी भी नहीं। ये तो सब कटनी से निकल करके आए हैं, जिन्हें वहां रहते रहते ऐसा लगा व्यापार बढ़ रहा है और रहने को जगह छोटी पड़ रही है। ठीक है ना, परिभाषा सही है ना। क्यों, व्यापार बढ़ रहा है, सुविधाएं बढ़ रही हैं, और रहने को जगह थोड़ी सी अब इस हिसाब से ठीक ठाक नहीं लग रही। तो चलो शहर का कोई अच्छा सा स्थान देखो, 2-4-10 लोगों को तैयार करो, और बढ़िया अच्छे से अच्छे बंगले, अच्छे से अच्छे मकान, अच्छे से अच्छे हवेली कोठियां बना करके रहेंगे। हम धर्म से ही जुड़े, धर्म से हटके नहीं करेंगे। जड़ तो हमारी धर्म की ही है, और मूल निवास को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मूल मंदिर तो वहीं पर है, जड़ें तो हमारी वही हैं। लेकिन अब कटनी में प्रदूषण बहुत होने लगा है, धुआं, धुंध, धूल। कटनी की पहचान क्या, धुआं, धुंध, धूल। अब ऐसी धुआं, धुंध, धूल भरी कटनी में कौन रहेगा। और पैसा काय के लिए कमा रहे, परेशान होने को थोड़ी कमा रहे। अच्छे से रहना है ना, समय के अनुसार रहना। निकल करके आ गए, और जब आ गए और महाराज जी थोड़े से दूर दिखने लगे कटनी में जो आते हैं, तो चलो महाराज पधारो, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पधारो। महाराज जी भी कहते हैं कोई निमित्त बनाओ। तो 3 महीने से भावना भाते भाते और अब आज हाउसिंग बोर्ड वालों का सपना साकार हो रहा है। आपने भी जो कल्पना की थी साकार हो रही। हम लोगों ने भी एक भावना भाई थी कि इतना बड़ा योगदान है सभी परिवारों का। चतुर्मास के आधार स्तंभ है, हर समय देव सास गुरु की भक्ति करते हैं, दान पुण्य में पूरा परिवार लगा रहता है। ये कार वाले बार बार अपने पास आ रहे हैं, तो जब कार वाले बार बार आ रहे हैं तो एक आध बार नमो कार वालों को भी तो उनके पास तक क्या, जब कार वाले अपने पास आ रहे हैं तो नमो कार वालों को भी तो जाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, कार वालों का आना आसान सा हो जाता है, नमो कार वालों का आना जाना
बड़ी तपस्या मानी जाती है। और तुम 1000 बार कार से आओ और नमो कार वाले के एक बार चरण पड़ गए, जीवन धन्य हो गया। आज प्रातःकालीन बेला में मंगल आगमन हुआ। समाज ने जो उसकी श्रद्धा और भक्ति होती है, जो उनका कर्तव्य और धर्म की प्रभावना का अंग होता है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बड़ी प्रभावना के रूप में बड़े जन तो बड़े जन, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे भी उत्साह से, पाठशाला के बच्चे, बहुत बड़ी पाठशाला के रूप में संयोजना चल रही है। दोपहर को उसका उद्घाटन होगा। अभी तो धर्म प्रभावना का बहुत बड़ा अंग तुम्हारे सामने है, श्री जी की विमान यात्रा, श्री जी की शोभा यात्रा, और जिसमें भगवान भी रहेंगे, जिनवानी भी रहेगी, और उन दोनों की छाया में चलने वाले मुनिवर गुरुवर भी रहेंगे। देव सास गुरु की भक्ति करेंगे, जिन धर्म जिन शासन की प्रभावना करेंगे। बंधुओं ध्यान रखना, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का जो मंदिर जब आप सबने बनाया था और कटनी में 1999 में 1998 में जो पंच कल्याणक महामहोत्सव संपन्न हुआ था, इन मूल नायक भगवान की प्रतिष्ठा भी आप सबने पंच कल्याणक में संपन्न कराई। गुरुवर आचार्य श्री का आशीर्वाद भी उस प्रतिष्ठा में जुड़ा हुआ है। ऐसे भगवान की वंदना करने का भाव तो हम लोगों के मन में भी था, और उस भाव की पूर्ति आज हम लोगों ने की। आप सभी ने बहुत भव्य भावों से श्री जी का अभिषेक करके शांति धारा संपन्न कराई। अभी महासागर जी महाराज जी ने बहुत अच्छे तरीके से आपको मार्गदर्शन दिया है। विषय बार जो आवश्यक व्यवहारिक बिंदु हैं, उनका संदेशा आपके मन मस्तिष्क में डाल दिया। एलक जी ने आचार्य श्री की पूजा के मंत्रों को पढ़ करके बहुत अच्छे से प्रभावनामय पूजा को संपन्न कराया। और यहाँ पर बस इतना ही है कि आप जिस भावना से और अपने पुण्य के प्रभाव से यहाँ पर हो, इसे भी निरंतर धर्म की प्रभावना के रूप में निरंतर आगे बढ़ाते रहें। अच्छी संयोजना है। कार्यकर्ताओं ने विधिवत बाकायदा एक सूचीबद्ध तरीके से कार्यक्रमों की संयोजना करके और इतना बड़ा कार्यक्रम भी समय को बचाते हुए प्रातःकालीन बेला में संपन्न करा लिया। प्रातःकालीन बेला में आवश्यकताएं अधिक होती हैं, समय थोड़ा सीमित रहता है, लेकिन बहुत अच्छी संयोजना हुई और समयबद्ध तरीके से ही कार्य हुआ है। प्रातःकालीन बेला में ज्यादा विस्तार नहीं करना पड़ता है, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा ही सा नाश्ता तो ठीक रहता है ना। हाँ, और वो लंच का टाइम अलग रहता है आप लोगों का। थोड़ा जब बढ़ जाए, विस्तार हो जाए, उसके बाद में फुल डाइट का भोजन होता है। अभी स्वल्पाहार, थोड़ा सा हल्का फुल्का, इसी के लिए आप नाश्ता मान करके चलें। अपनी आस्था अगर है तो नाश्ता भी पर्याप्त भोजन के बराबर है। और फिर दोपहर का तो विशेष कार्यक्रम का लाभ मिलेगा। देखिए, आप स्वयं समय पर उपस्थित हो, अपने साधर्मी बंधुओं को प्रेरित करें, अभी से संपर्क में रहें कि ठीक 2 बजे से मुनि संघ की उपस्थिति। 2 बजे ना, बराबर सही कहा ना? सुधार कर लें क्या, संशोधन करें क्या? 1:30 बजे तो नहीं करना, नहीं, 2 बजे का समय ठीक है ना? क्यों भाई, सब सदन से सहमति तो होना चाहिए ना, बराबर ना? हाँ, ये सब तैयार हो तो करे दिन भर कार्यक्रम कराओ, चलेगा। लेकिन आज यहाँ बैठ करके हम लोगों को ऐसा लगा कि ये तो अभी व्यस्तता में से समय निकाल करके एक दिन का सुनिश्चित समय दिया है, लेकिन जो वातावरण हम लोगों के लिए नजर आया और जो भावनाएं हम लोगों को प्रभावित की हैं, शीघ्र ही आपस में हम सब महाराज जी चर्चा करेंगे और कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई अनुकूलता निकालेंगे कि कोई एक छोटा सा अनुष्ठान भले ही पूजा विधान के रूप में हो और कुछ 2-4 दिन का लाभ इनको लंबे समय का मिले। लेकिन उसके साथ ही अब देखिए, डबल जवाबदारी हम लोगों की बन पड़ी है, क्योंकि मूल स्थापित स्तंभ और जहां पर अपना चतुर्मास और कलश की स्थापना हुई, उस मंच को लंबे समय तक खाली नहीं छोड़ा जाता है,
क्योंकि सारी संयोजना और सब तरफ से लोग बाहर के अन्य प्रदेशों से भी आते रहते हैं। आवास भोजन आदि का जो सिस्टमेटिक आपके ही तरीके से आप सबके द्वारा वहां पर संचालन है, वो वहां पर बना हुआ है। इसलिए मूल स्थान पर संघ का रहना बहुत जरूरी है। सुबह निकल करके कहीं भी चले जाएं, लेकिन शाम होते होते लौट करके अपने मूल ठिया ठिकाने पर आना एक अनुष्ठान के रूप में भी और एक आवश्यकता के रूप में भी रहता है। महासागर जी महाराज जी से बात हुई है, निष्कंप सागर जी महाराज जी से बात भी हुई है। उनका भी मन था आने का, हिम्मत करना चाह रहे थे, लेकिन हम ही लोगों ने कहा कि यदि अनुकूलता उतनी नहीं है तो रहने दो, कोई बात नहीं, आगे समय में देखेंगे। तय तो ये हुआ है कि महाराज जी तो पक्के में समय वहां पर देंगे और दिलाना जरूरी है। महासागर जी महाराज जी वहां का मंच पूरा का पूरा सुबह का संभाल करके रखेंगे, वहां की आवश्यकता के अनुसार मार्गदर्शन देंगे, प्रवचन देंगे। और मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों का मन तो ये है कि महाराज जी कोई रास्ता तो निकालो ना, तो रास्ता ये निकाल रहे हैं कि आज की चर्या तो सामूहिक रूप में हुई है, लेकिन आवागमन में देख लिया है। और ये तो तुम्हारे ढोल ढमाकों से आने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है। बिना ढोल धमाके के आए तो हमारे को तो 30 मिनट से ज्यादा, 25 मिनट से ज्यादा, और एलक जी तो 2.5 किलोमीटर तो उनकी गाड़ी के हिसाब से उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा ठीक है, और पुराने परिचित हैं, ग्राहक भी पुराना है, दुकानदार भी पुराना है, तो उनको भी मन में आ रहा है कि अगर कुछ दिन की अनुकूलता बनती है तो देखते हैं। दो महाराज जी अगर वहां पर नियमित दिनचर्या करते हुए समय देते और सुबह सुबह निकल करके अगर अनुकूलता बनती है तो 2-4-8 दिन का समय सुबह की धर्म सभा भी हो जाए और आहारचर्या समय के तुरंत बाद अपनी जो भी अनुकूलता पहुंच करके, ताकि वहां के भी प्रबंध में स्वाध्याय आदि में सम्मिलित हो जाए, वहां कब भी चले। आज चल करके देखा है, लोगों का कहना तो है कि थोड़ा दूर है, ऐसा है वैसा है, लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ पाने के लिए कुछ परिश्रम करना भी बहुत जरूरी है। और यहाँ के लोगों ने इतना परिश्रम किया है तो उनके लिए उनकी जो भावनाएं श्रावकाचार के धर्म के रूप में है उन्हें भी मिलना चाहिए। दोनों जगह अनुकूलता से धर्म ध्यान समाज का होता रहे, इसी शुभ भावना के साथ अब अधिकृत रूप में तो डिक्लेयर दोपहर में करेंगे क्या होगा, लेकिन थोड़ा एक विचार तो डाल देना चाहिए ताकि वातावरण में गर्माहट बनी रहे और वातावरण की चर्चा भी सभी के उसमें रहे। क्योंकि कम समय को आते हैं तो बाजार में भीड़ भाड़ ज्यादा दिखती है ना, और अब भीड़ भाड़ श्रावकों की श्रावकाचार के धर्म की रहेगी तो रास्ता निकालना पड़ेगा।